तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो कंप्यूटर का विषय है उसके जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं है ना, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सीपीयू जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, ये लिखना है। तो सीपीयू का होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि केंद्रीय संसाधन इकाई इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताएं। तो शैक्षिक रेडियो आपके जो होते हैं वो जो है विशेष रूप से जो है बालकों के लिए यानी कि बच्चों के लिए जो है पठन पाठन के लिए जो है तैयार किए जाते हैं ताकि उनके शैक्षिक उद्देश्यों की जो है प्राप्ति की जा सके, है ना। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखते हैं। सुपर कंप्यूटर का सबसे पहला उपयोग कह सकते हैं कि मौसम की भविष्यवाणी करने में आपका, है ना, तीव्र एनिमेशन और चलचित्र के निर्माण में, अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण कार्य में, जटिल वैज्ञानिक एवं शोध प्रयोगशालाओं में और साथ में उपग्रह विज्ञान में। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर के यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और दो के नाम बताना है। तो प्रिंटर बेसिकली जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कि मशीन के संपर्क तथा स्याही लगे रिबन के माध्यम से कागज पर आकृति तैयार करते हैं। और इनके मुख्य जो हैं भाग कहेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डिजिटल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर भी इसके इनमें मुख्य होते हैं ना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे तो आपके इंकजेट प्रिंटर हो गया और लेजर प्रिंटर इसके जो है भाग होते हैं या इनके मुख्य रूप से होते हैं। रोम का पूरा नाम लिखिए। तो आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो साइबर सुरक्षा से आशय है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया यानी कंप्यूटर को जो है सुरक्षित किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर, इसका फुल फॉर्म ये होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बताइए। तो ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। नेक्स्ट, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा प्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन यानी कि कंप्यूटर आदि के रूप में प्राय किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है और इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर की तरह शिक्षण गतिविधियों को जो दर्शाया जाता है ना। और यह कार्य कम समय तथा गुणवत्तापूर्ण युक्त भी होता है और बच्चों के लिए जो है यह लाभदायक होता है ना। बच्चे आसानी से इसमें जो है रुचिपूर्वक पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है। तो स्मार्ट कक्षाएं सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनोखी देन है। ये कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में तथा शिक्षा एवं शिक्षण के प्रचार प्रसार में अपने बहुमूल्य योगदान निभा रहे हैं। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है ना। और इस शिक्षा के माध्यम जैसे कि फ़ोन हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। और डेली स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार अपने रुचिकर विषय भी चुन लेते हैं ना। स्मार्ट कक्षाएं जो होती हैं ये भी लाभप्रद होती हैं ना। नेक्स्ट है कि ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो छात्र ई पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है ना। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की सामग्री को जो है पुस्तकालय में भी खोज सकते हैं। नेक्स्ट है कि विकिपीडिया क्या है। तो यह शिक्षा जगत की से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है और विकिपीडिया की सहायता से वेब प्रश्नों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि प्रसार भारती ने अपने सेवाओं का प्रारंभ कब किया था। तो यह आपका 23 नवंबर 1997 को किया था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो आपका उपग्रह हो गया, कंप्यूटर है, वीडियो डिस्क हो गई, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, है ना, टेलीटेक्स्टर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि जो है इसके साधन होते हैं। नेक्स्ट एक भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ। तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण आपका 15 सितंबर 1962 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में किया गया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा घंटे होता था केवल, तब इसको जो है टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नामकरण जो है दूरदर्शन नाम से कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि डाटाबेस के प्रमुख तत्व बताइए। तो डाटाबेस के तत्व आपके जो है डाटाबेस एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डाटाबेस को तैयार करने की महत्वपूर्ण टूल्स है ना, जिसकी सहायता से आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से, जैसे कि ग्राहक, उत्पाद या बिक्री रिपोर्ट आदि, है ना। एक डाटाबेस में कई तत्व तथा विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम, कमांड और टूल बार अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि वेबसाइट क्या होती हैं। तो वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन का क्या आशय है। तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। नेक्स्ट है CD-ROM क्या है। तो एक CD डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा
को स्टोर किया जा सकता है, वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है ना, और कम लागत पर इसे अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। CD रोम एक प्रकार की डिस्क होती है ना। नेक्स्ट है कि स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। तो आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, और स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़ा रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर नाम से भी जाना जाता है। सर्वर किसे कहते हैं, तो कई बार देखो पूछा गया क्वेश्चन 16 में, 19 में और 23 में। तो सर्वर जो होता है किसे कहते हैं, तो सर्वर सेवकों यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है ना। सर्वर जो होता है वो सूचना का आदान प्रदान करने का काम जो है करता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो प्रौद्योगिकी या तकनीक का अर्थ है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं ना। मैग्रथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्यपुस्तिका अधिक प्रभावशाली हो सकें। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन आपके जैसे गूगल हो गया, याहू है, बिंग आदि हैं, इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक रेडियो का संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो का आपको बताया कि शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं ना, और इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य इनके द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं। तो आपके दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, श्रव्य एक प्रकार का हो गया, ऑडियो और वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व होता है ना। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जनमन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है, और विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। नेक्स्ट सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। तो सूचना जो है अर्थपूर्णता होती है, इसमें विस्मयकारी तत्व है आपका, पूर्व जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार है ना। इस प्रकार से संक्षिप्तता और शुद्धता और समयबद्धता और कार्य संपादन में सहायक जो है इनके कई सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। 15 अगस्त 1995 से लगभग जो है इसका विकास माना जाता है। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से। तो मुख्य सूचना कंप्यूटर आपका हो गया है ना, टेलीफोन, मोडम, नेटवर्क, उपग्रह, संचार उपग्रह और केबल नेटवर्क आदि के जो है मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। तो आपका लैन होता है, वैन होता है और मैन होता है ना। नेक्स्ट है कि संचार किसे कहते हैं। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक के पहुंचाना है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि फुल जो है डुप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के वार्तालाप सूचना के आदान प्रदान से होता है। नेक्स्ट सर्च इंजन क्या करता है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर जो है इंटरनेट पर खोजकर डाटा को प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि DBMS का पूरा नाम लिखना है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ये आपके टेक्निकोस से हुई है ना। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो वर्ष 1969 से मानी जाती है। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं। तो टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, संचार उपग्रह, केबल नेटवर्क इसके मुख्य भाग होते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं। ईमेल हो गया, इंटरनेट रिले चैट हो गया, टेलनेट हो गया है ना। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल और सरस रूप से उपयोगी बनाया जा सकता है। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो कार्य में विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्रदान करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। ईमेल क्या है। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, जिसका संक्षिप्त रूप होता है ईमेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना होता है, यानी कि कोई मेल है, डाक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना ही ईमेल का कार्य होता है। FTP का दूसरा नाम बताइए। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय पर हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों के नाम बताइए। शैक्षिक संस्थान संबंधी दो वेबसाइट जैसे आपकी NCERT की हो गई या फिर आप SCERT की भी लिख सकते हैं है ना, या फिर WAC.com इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है कि मुफ्त शैक्षिक
डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करना है तो आपके ई बुक्स हो सकते हैं वेब पोर्टल्स के माध्यम से। नेक्स्ट है ई बुक्स क्या होती हैं, तो वह पुस्तकें जो विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, है ना। नेक्स्ट है वेब पोर्टल क्या है, तो वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है और किसी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक जो होते हैं उनकी जानकारी भी हमें मिलती है। नेक्स्ट है विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो आपका रिले चैट का इसमें उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सीडी क्या है, तो यह एक प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है ना। नेक्स्ट है डीवीडी का पूरा नाम लिखना है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती हैं, तो सीडी और डीवीडी जो होती हैं दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब क्या है, तो यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों जैसे कि मनोरंजन हो गया, संगीत हो गया, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन या वर्तमान को देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं, तो ऑप्शन कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है, ठंडा करने की व्यवस्था और फोकस व्यवस्था और जो है एपीडीआई स्कोप भी होता है। नेक्स्ट है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए, तो ये जो होती है इसकी सहायता से ग्रह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर हम तो दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ई प्रयोगशाला क्या है, तो ई प्रयोगशाला के अंतर्गत विभिन्न जो है वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है ना। इससे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा का कार्य बताइए, तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। नेक्स्ट है कि एजुसेट क्या है, तो यह एक शैक्षिक उपग्रह था, है ना। और एजुसेट की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया था। एजुसेट का दूसरा नाम तो GSAT-3 जो है इसका जो है नाम है। नेक्स्ट है कि प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी हैं, रेडियो सेवा यानी कि ज्ञानवाणी स्टेशन, दूरदर्शन सेवा में दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल आपका। नेक्स्ट ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन के शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2000 में ये हुई थी, है ना। शैक्षिक दूरदर्शन का संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो आपका ETV कहते हैं इसको। नेक्स्ट शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। नेक्स्ट है कि MOOC क्या है, तो ये आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी कि विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है, तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार और इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए, तो किसी भी कार्यक्रम दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने को सबसे सुलभ साधन है। ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए, तो आपके meritnation.com है ना। नेक्स्ट है कि ई ट्यूशन क्या है, किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यह आपका जो है ई ट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन से हैं, तो आपके freshersworld.com हो गया, naukri.com हो गई, है ना, monster.com हो गया, या अन्य जो है वेब पोर्टल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शन का एक गुण बताइए, तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव होता है। दूरदर्शन का एक दोष बताइए, तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल सकता है ना। नेक्स्ट है कि कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए, तो आपके MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावरपॉइंट, है ना। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए, तो कार्यकाली पत्र तैयार करना। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम व रो हो सकते हैं आपके, तो इसमें जो है 16,384 कॉलम और 1,48,576 रो होते हैं। MS पावरपॉइंट क्या है, तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS पावरपॉइंट की विशेषता बताना है, तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप से प्रदर्शित इसके द्वारा किया जाता है। MS एक्सेल का मुख्य कार्य डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो 9 मेन्यू इसमें होते हैं। MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है, तो ये भी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। पैकेज का क्या अर्थ है, तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान, कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेज कहलाते हैं। पैकेज के प्रकार जैसे आपके कौन कौन से हैं, तो वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, वर्कशीट पैकेज हो गया, है ना, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया, डाटाबेस आदि हो सकते हैं इसके, है ना। MS आउटलुक क्या है,
तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है आपका, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है ना। ये आपकी एक दोष है या फिर सीमा भी कह सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ जैसे बताना है तो यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं ये। नेक्स्ट है कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है, इसको कागज पर छापती है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके लैन, वैन और मैन 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनेट को जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका टेलीफोन हो गया, मॉडेम हो गया, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर हो सकता है ना। मॉडेम क्या है, तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप जो है ना। और यह एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी अन्य आंकिक डिजिटल सूचना को जो है मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में से सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम से और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव होता है। गेटवे से क्या तात्पर्य है, तो यह संचार नेटवर्क है। गेटवे पर नेटवर्क मोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और इसके साथ में इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित होता है। नेक्स्ट WLL का पूरा नाम, तो यह वायरलेस एक्सेस लोकल लूप होता है। नेक्स्ट है कि वेब पेज से आप क्या समझते हैं ना, तो जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के पन्नों में वेब कड़ियों का प्रयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल सैंपट क्या है, तो डिजिटल सैंपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से सामग्री को दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य सब्जेक्ट जो है उनकी भी क्लासेस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं।